मेरे बहुत ही प्रिय साथियों और बहुत ही सम्मानित साथियों, हृदय की गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मीन लग्न के जातकों के बारे में कि कब और कौन से ग्रह योगों के कारण उनको शादी में देरी नहीं बल्कि अत्यधिक देरी का सामना करना पड़ सकता है। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां होती है और साथ ही जानेंगे कि क्या है उन स्थितियों से उबरने के उपाय, अर्थात शीघ्र विवाह के उपाय। साथियों, जिन 5 स्थितियों की आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वो यदि मीन लग्न के जातकों की जन्म पत्रिका में होती हैं तो निश्चित रूप से उनके विवाह में बाधा वो उत्पन्न करती ही हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि इन सभी स्थितियों में सगाई होकर के टूट जाना, शादी की बात लगभग पक्की होकर के फिर मना हो जाना, रोका होकर के या जिसको कि हम एंगेजमेंट कहें वो होकर के टूट जाना, या कहीं पर बहुत गहरा प्रेम संबंध होकर के टूट जाना, अर्थात बहुत लंबा रास्ता तय होने के बाद में ऐन मौके पर आकर के बात खत्म हो जाना, इन सारी व्यवस्थाओं की यहाँ पर स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। ऐसा क्यों होता है, उनके कारणों पर भी हम चर्चा करेंगे। इससे पहले एक बेहद ज़रूरी सूचना कि हम हमारे प्रत्येक एपिसोड के अंत में किसी न किसी जातक के प्रश्न का उत्तर देते हैं और ये प्रश्न हमें प्राप्त होते हैं आप लोगों के ही द्वारा YouTube कमेंट के माध्यम से। अपना कमेंट लिखने से पहले आप #आचार्य चंद्रकांत इस शब्द का प्रयोग ज़रूर करें और साथ ही बेहद ही आसान सा प्रश्न जो आपसे पूछा जाएगा इसी एपिसोड के अंत में, उसका सही उत्तर साथ में ज़रूर लिख करके भेजें। तो आइए साथियों, बिना किसी देरी किए जन्म पत्रिका के माध्यम से इन स्थितियों की चर्चा कर लें। साथियों, ये आपके समक्ष है मीन लग्न की जन्म पत्रिका। 12 नंबर से ये प्रारंभ हो रही है, अर्थात हम इसको मीन लग्न की जन्म पत्रिका कहते हैं। सबसे पहली स्थिति जो मैं यहाँ पर चर्चा करना चाहता हूँ वो है लग्न में ही शनि और चंद्रमा का विष दोष, अर्थात लग्न में ही शनि और चंद्रमा इन दोनों की युति होना और साथ ही सप्तम भाव जो कि रिलेशनशिप का भाव है वहाँ पर सूर्य देव का विराजमान होना। मीन लग्न की इस जन्म पत्रिका में शनि लाभेश हैं परंतु साथ ही व्ययेश भी हैं। लग्नेश के शत्रु भी हैं, इसलिए वो यहाँ पर पाप प्रभाव में रहेंगे। इस कारण से ये जो जातक है ये जिद्दी नहीं परम जिद्दी होगा। अपनी जिद को लेकर के ये स्वयं को नुकसान पहुँचाने तक को तैयार हो जाता है। नौकरी ये प्रारंभिक रूप में करेंगे पर नौकरी से इनको संतुष्टि कभी भी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि ये बाद में अपना व्यापार या अपना कार्य शुरू करें। फालतू रुपए खर्च करने में ये एकदम माहिर है। ये बिल्कुल नहीं सोचते कि कहीं भविष्य में इनको रुपयों की ज़रूरत पड़ सकती है, ये सिर्फ आज में जीना पसंद करते हैं। और साथ ही इनकी एक ऐसी नियति होती है कि ये अपना वर्चस्व बनाकर रखना चाहते हैं और यही कारण है कि सगाई के बाद में जब ये अपने भावी जीवन साथी से थोड़ी बहुत भी बातचीत करते हैं तो वही बातचीत इनकी शादी को बिगाड़ने का कार्य करती है और सगाई जो है वो टूट जाती है। ये अपनी उम्र से थोड़े से अधिक उम्र के नजर आते हैं। साथियों, दूसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में मंगल देव किसी भी भाव में बैठ करके यदि वक्री हैं तो शादी में डिले तो होगी ही, और यदि इनकी शादी हो भी जाए तो इनके जीवन साथी से इनके उम्र का बहुत बड़ा अंतर होता है। तीसरी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के द्वितीय भाव में या सप्तम भाव में कोई भी ग्रह यदि वक्री होकर के विराजमान है तो इनको कभी तो ऐसी स्थिति आएगी कि रुपए बहुत ज़्यादा हैं और कभी बिल्कुल दयनीय स्थिति हो जाएगी। मतलब आर्थिक स्थिति जो है उसमें इतनी विषमता होगी कि कई बार तो इनके आसपास वाले व्यक्तियों को यकीन नहीं होगा, स्वयं इनको भी यकीन नहीं होगा और साथ ही ये स्थिति इनको विवाह में देरी का भी कारण बनती है। चौथी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका में
बुध देव अस्त हैं, अर्थात सूर्य और बुध की युति किसी भी घर में है, और मैं समझता हूँ कि ज़्यादातर मामलों में ऐसा होगा क्योंकि बुध अधिकांश मामलों में अस्त ही रहते हैं। ऐसा व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम बिल्कुल नहीं रख पाता है। कई बार वो ऐसी बात सामने वाले को कहता है कि स्वयं इनको बाद में पछताना पड़ता है। परंतु हाँ, ये स्थिति इनको उच्च शिक्षा जरूर प्रदान करती है और साथ ही विवाह में अनावश्यक देरी का भी कार्य करती है। पांचवी स्थिति, यदि इस जन्म पत्रिका के किसी भी भाव में बैठ करके शनि और मंगल एक दूसरे को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं तो ये भी इनके विवाह में देरी का ही कारण बनता है। इनकी तर्क शक्ति बहुत मजबूत कर देगी ये स्थिति, कोई भी इनसे तर्क में जीत नहीं पाएगा। तो साथियों, ये स्थितियां सारी थी, और यदि इन पांचों में से कोई भी स्थिति आपकी जन्म पत्रिका में है और विवाह में आपके अनावश्यक देरी हो रही है तो आपको निराशा की बजाय उपाय का सहारा लेना चाहिए। किसी भी गुरुवार से आपको बेहद आसान सा उपाय प्रारंभ करना है। गौ माता को भोजन किसी भी रूप में दें, चाहे रोटी दें, घास दें। ये नियम आप बना लें कि आप स्वयं भोजन ग्रहण नहीं करेंगे, अन्न ग्रहण नहीं करेंगे जब तक कि आप अपने हाथ से गौ माता को भोजन ना करा दें। साथियों, गौ माता का जब आशीर्वाद आप पर बरसेगा तो विवाह के बंधन में आप अवश्य बंधेंगे। आप इसका लाभ ज़रूर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी इसको पहुंचाने का कार्य करें। आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की ओर। आज हमने कमेंट शामिल किया है शरद बाबूराव मखदूम का, जो कि उन्होंने लिखा है मुंबई महाराष्ट्र से। शरद जी, आपने लिखा है कि 2 वर्ष पूर्व आपका विवाह संपन्न हुआ था, परंतु दुर्भाग्यवश 2 माह के भीतर ही आपका तलाक हो गया। अब द्वितीय विवाह होगा या नहीं होगा, यह आपका मूल प्रश्न है। शरद जी, एक तो आपकी जन्म पत्रिका में काल सर्प का पूर्ण रूप से प्रभाव है, तिस पर आप मंगली भी प्रबल रूप से हैं। नवमेश जो है वो आपका त्रिक स्थान में जाकर के बैठ गया है। यही कारण है कि इन सारी स्थितियों ने मिलकर प्रथम विवाह को तो समाप्त कर ही दिया, द्वितीय विवाह पर भी ये मंडरा रही हैं स्थितियां। सबसे पहले तो मैं आपको सलाह यही दूंगा कि किसी भी वैदिक कर्मकांडी पंडित से आप काल सर्प योग का निवारण करवाएं, और साथ ही द्वितीय विवाह का जहां तक प्रश्न है वो आपके होगा अवश्य। सितंबर 2021 के बाद में बहुत प्रबल संभावनाएं हैं। मेरी तरफ से ढेर सारी आपको शुभकामनाएं हैं। तो साथियों, अब आज का बेहद ही आसान सा प्रश्न पूछ लिया जाए। आज कुंडली विश्लेषण के क्रम में हमने एक ग्रह की चर्चा की और उस ग्रह के कारण ये कहा कि वाणी पर संयम व्यक्ति नहीं रख पाता। तो वो किस ग्रह के कारण, उस ग्रह का नाम आपको लिख करके भेजना है। साथियों, इससे भी अधिक रोचक, जीवन को बेहतर बनाने वाले और अनुसंधान परख कार्यक्रम हम आपको लेकर आते रहेंगे। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति।